चल रहा है? राशिद भाई देखें, लोग सोशल मीडिया पे चीजें नेगेटिविटी को ज्यादा प्रमोट करके, और वो शायद इस तरह समझते हैं कि हकीकतन भी ऐसा ही होगा, लेकिन बैरिया टाउन का हेड ऑफिस खुला है, ट्रांसफर प्रोसेस या कोई भी यहाँ पे सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है, ये सारे लोग काम करें क्योंकि इट्स अ कंप्लीट सिटी राइट नाउ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद राशिद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम चलते चलते। नाजरीन, आज हम अपने चलते चलते प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। और आज हम जिस मौजू पर डिस्कस करना के लिए यहाँ मार्केट में आए हुए हैं, ये मेरे पीछे देख सकते हैं, ये सारी बिल्डिंग्स जो है रियल स्टेट मार्केट है बहुत बड़ी। यहाँ पे रियल स्टेट की बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज अपनी बहुत बड़ी बड़ी टीम्स के साथ यहाँ पे बैठे हैं अपने ऑफिस में और काम कर रहे हैं बैरिया टाउन कराची की रियल एस्टेट का। तो इनसे पूछते हैं कि जैसा आप सब लोग जानते हैं कि एनओसी जो बहरिया का कैंसिल हो गया है, तो उस हवाले से मार्केट पे क्या उसके असरात हैं, और ये जो एक्सपर्ट लोग यहाँ पे सारे मार्केट के बैठे हुए हैं, इनका एक्सपर्ट ओपिनियन क्या है। तो आए हमारे साथ, मैं आपको मिलवाता हूँ बहरिया टाउन कराची की मार्केट के एक्सपर्ट मार्केट से कि एनओसी जो कैंसिल हो गया बैरिया का, तो क्या असरात है मार्केट पे? हेड ऑफिस बंद हो गया है, ट्रांसफर नहीं हो रही, पोजेशन यूटिलिटी पे नहीं हो रहा, क्या हो रहा है? अच्छा राशिद भाई, रिसेंटली तकरीबन 2 घंटे पहले मैं हेड ऑफिस से आया हूँ। ठीक अच्छा। है, कस्टमर साथ है, उनकी पोजेशन यूटिलिटी पे करनी थी और मैंने और भी इंफॉर्मेशन ली है। हेड ऑफिस से ट्रांसफर वगैरह भी चल रहे हैं। ठीक है, उनका प्रोसीजर ट्रांसफर लगे हुए, लोग लोग अपनी प्रॉपर्टी बाइंग भी कर रहे हैं, सेल भी कर रहे हैं, ट्रांसफर हो रही है। और जिन लोगों ने पोजेशन यूटिलिटी पे करनी है, ठीक है, वो लोग भी कर रहे हैं। हेड ऑफिस में मैं गया था तो काफी ज्यादा रश लगा था, फुटफॉल था। तो हेड ऑफिस रूटीन के मुताबिक चल रहा है? बिल्कुल रूटीन के मुताबिक चल रहा है। मैंने जब उनसे क्वेश्चन किया इस बारे में कि ट्रांसफर वगैरह हो रहा है या नहीं हो रहा, उन्होंने कहा भाई हम तो सुबह से फ्री नहीं बैठे। अगर हम देखते हैं, अभी मैं बैरिया के हेड ऑफिस से भी होके आ रहा हूँ। आप भी गए? जी जी। अच्छा। हमें ट्रांसफर भी होती नजर आ रही है। ठीक है। अच्छा। और पार्किंग में एज इट इज जैसे हमें पहले एज यूजुअल रश देखने को मिलता था, नॉर्मल वही सारी चीजें देखने को मिल रही हैं। अगर अभी आप देखते हैं तो मार्केट में जिस तरह गाड़ियाँ शाड़ियाँ सारी नजर आ रही हैं। ठीक है। फिर ये अब सिर्फ ये मलिक रियाज साहब की तो प्रॉपर्टी नहीं है, इसमें हजारों लोगों का स्टेक है। अब मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपसे अगर बात करूं तो एक अपार्टमेंट ही 1 करोड़ रुपए का है। तो यहाँ कितने अपार्टमेंट हैं, यहाँ कितने प्लॉट्स हैं, एक बिल्डिंग की अगर बात करूं अरबों रुपए की तो बिल्डिंग इसकी क्या देखते हैं, आपका इसके कुछ भी नहीं असरात क्या आते हैं? कोई कोई इसमें ये कैसे सिंपल है, मैं आपको बता देता हूँ कि यानी कोई ये भी खत्म हो जाएगा नोटिफिकेशन? ये चल रहा है कि 31 अक्टूबर लास्ट डेट है पोजेशन यूटिलिटी जी जी। और इसके बाद चार्जेस बढ़ा दिए जाएंगे। हाँ। बिल्कुल चल रहे हैं। आज मैं भी ही हेड ऑफिस से आया हूँ, वहाँ से सही। मैंने कंफर्म भी किया है, ट्रांसफ़र भी हो रहे हैं। हाँ। और इस चीज़ का असर सिर्फ और सिर्फ मैं कहूँगा कि न्यूज़ की हद तक है। अच्छा। कि 2-4 दिन या 1 हफ्ता एक मतलब हाइप रहेगी। जिस तरह कल से ये 2-3 दिन से हम देख रहे हैं कि कस्टमर्स का जो फीडबैक है, क्लाइंट्स का है, या जिन्होंने पैसे लगाए हुए हैं, वो थोड़े से मतलब वो लोग पैनिक हुए हैं जिन्होंने ये वाले जो हालात हैं, ये वाला जो सिचुएशन है, ये पहले नहीं देखी। जैसे मुशर्रफ भाई ने बताया कि इससे पहले 2019 में लाइटें बंद हुई, वैसा तो कुछ भी नहीं है। अगर नहीं, ऐसा अभी होता, हेड ऑफिस रूटीन से चल रहा है, बिल्कुल रूटीन से चल रहा ट्रांसफर है, वगैरह भी हो रही है। बिल्कुल 9 to 5 आप ट्रांसफ़र भी लग रहे हैं, ट्रांसफ़र हो भी रहे हैं और किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। ठीक है, बस ये न्यूज़ की हद तक है और इसका मार्केट, इस न्यूज का कुछ मार्केट पे असर पड़ेगा लगता है? मैं वही बता रहा हूँ आपको कि 1 हफ्ता या मैक्सिमम 2 हफ्ते लोग पैनिक करेंगे, वो लोग पैनिक करेंगे जो नए-नए हैं यहाँ पे। और मतलब इसमें मशवरा यही है कि ये एक न्यूज़ ही गर्दिश कर रही है सही। और इसको एक न्यूज़ की हद तक ही रखें। जैसे सोशल मीडिया पे कोई चीज़ वायरल हो जाती है, तो बस ये है, बस 1 हफ्ता वेट करें, 2 हफ्ता वेट, मामला सारे सेटल डाउन हो जाएंगे। क्लियर हो चुकी है कि हर बंदा जो है ये बात कर रहा है कि बहरिया की एनओसी कैंसिल होगी, बहरिया की एनओसी कैंसिल होगी, लेकिन ये बात सिरे से ही गलत है। एसबीसीए ने, जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, उसने ये एनओसी कैंसिल की है। ये कंडीशनल एनओसी थी जो बहरिया को मिलनी थी 17,000 एकड़ पे। अच्छा। ये वो वाली एनओसी है जो कैंसिल की है बहरिया ने। अदरवाइज इससे बहरिया की मार्केट में ऐसा कोई बैड इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन जो मार्केट में नए बंदे हैं या वो लोग जिन्होंने डील की हुई है या जो करना चाहते हैं, वो थोड़ा सा हिचकिचाएंगे कि पता नहीं क्या होगा। अदरवाइज ऐसा कोई मसला नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। हेड ऑफिस भी ओपन है, काम भी हो रहा है, हम भी काम कर रहे हैं, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह वैसी मार्केट चल रही है जैसी चलनी चाहिए थी। आप क्योंकि आपका मार्केट पे गिरफ्त माशाल्लाह काफी अच्छी है और मार्केट में आप हर टाइम इन रहते हैं,
तो इस टाइम आज की और आज से 2 दिन पहले की मार्केट में आप कोई फर्क देख रहे हैं? और राशिद भाई, मैं सच बताऊं तो मैं ऐसे कोई ऐसा फर्क नहीं देख रहा ठीक है। कि जो हाइप क्रिएट एक बिला वजह की हुई है उसको देखूं और मार्केट को देखूं तो इतना कोई वैसे ही मामला जिंदगी चल रहे हैं, काम हो रहा है, जी ट्रांसफर हो रही है, सेल परचेज हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और मार्केट में हमारे पास कस्टमर और विजिटर्स वगैरह वो वैसे ही आ जा रहे हैं? वैसे ही आ रहे हैं। इनफैक्ट आज भी 2-3 कस्टमर्स आए थे, हमने उनको विजिट करवाया है। बिल्ड प्रॉपर्टी जो है, विलास जो है, रेट नीचे आने की वजह से जो एंड यूजर है वो इंटरेस्ट दिखा रहा है प्रॉपर्टी में। सही। तो आप कोई मैसेज हमारे जो नाजरीन है देखिए, उनके लिए कि इन हालात में होल्ड करना चाहिए, बेचना चाहिए, क्या करना चाहिए? देखिए, मैं मैसेज तो यही है कि एक अच्छा इन्वेस्टर जो होता है वो मार्केट बेहतर होने की तलाश करता है और मार्केट जब गिरती है उस वक्त का भी इंतजार करता है जब चीजें उसकी पहुंच में आ जाए। ठीक है, स्पोर्टिव विला आपको 2-2-5 चाबी के साथ मिल रहा है तो ये इन्वेस्टर रेट ही है। पीक पे ये रेट 3.25-3.5 का गया था। इसी तरह के प्लॉट्स हैं, 500 गज का प्लॉट आपको 40 से 45 लाख का मिल रहा है, 250 गज का प्लॉट आपको 30 से 35 लाख का मिल रहा है, 40 लाख का मिल रहा है, 125 गज का प्लॉट आपको जो है वो 20-22-25 लाख के बिटवीन मिल रहा है। तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको ये अपॉर्चुनिटी मिस करनी चाहिए। तो अभी जिन लोगों की इन्वेस्टमेंट बैरिया में ऑलरेडी है, किसी भी सूरत में, वो कमर्शियल या प्राइवेट या बैरिया की तरफ से सेफ इन्वेस्टमेंट है? देखिए, बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट है। ऑलरेडी जो बैरिया को एनओसी मिली हुई है, हम फेज 1 में बैठे हुए हैं। यहाँ से अराउंड आप चले जाए 10A, 11A, 27, 31 तक तो फुल आबादी है, वहां पे लोग रह रहे हैं। ये जो 17,000 एकड़ जो एनओसी कैंसिल हुई है, एसबीसी ने की है, ये वो थी जो अभी मिलनी है बैरिया को, अभी मिली नहीं है। अच्छा, सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, खैरियत। माशाल्लाह, आप बहुत बड़ी टीम के साथ यहाँ पे बैरिया में काम कर रहे हैं और पहले भी आपने शायद बहुत बुरे हालात भी देखे हैं जब जी, जी। लाइट्स ऑफ होगी नहीं। अभी एक नोटिफिकेशन आया है जिसकी वजह से मीडिया पे तो काफी शोर है, लेकिन यहाँ पे कोई मुझे इतनी ज्यादा उसका नजर नहीं आ रहा। हेड देखिए, ऑफिस भी इसमें चल रहा है। राशिद भाई देखें, लोग सोशल मीडिया पे चीज़ें नेगेटिविटी को ज़्यादा प्रमोट करके, और वो शायद इस तरह समझते हैं कि हकीकतन भी ऐसा ही होगा, लेकिन बैरिया टाउन का हेड ऑफिस खुला है, ट्रांसफ़र प्रोसेस या कोई भी यहाँ पे सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है, ये सारे लोग काम करें क्योंकि इट्स अ कंप्लीट सिटी राइट नाउ। जी, बिल्कुल। क्योंकि एक दुनिया बसती है अब यहाँ, ऐसा नहीं है कि कोई खाली सिर्फ बिल्डिंग्स बनी हुई हैं या स्ट्रक्चर, ऐसा नहीं है। अब माशाल्लाह लोग बसते हैं। ठीक है, एक एनओसी कैंसिल हुई है, दैट वाज़ ऑलरेडी प्रोविजनल, क्योंकि वो सिंक थी, कंडीशन थी कि पैसे देंगे तो हम एनओसी दे देंगे, नहीं देंगे तो हम एनओसी नहीं देंगे। तो वो सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन बैरिया टाउन ने खुद दी है कि हमें इसमें ज़रा फेवर दी जाए कि दूसरे लोगों को आप जो है वो 1 लाख रुपए फी एकड़ जगह दे रहे जी, हैं, जी, बिल्कुल। हमें 2 करोड़ 72 लाख रुपए फी एकड़ दे रहे हैं, तो इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी तो ना करें। तो कुछ इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। तो खैर ये भी वक्ती तौर पे नोटिफ़िकेशन ज़रूर है, तो इसका इम्पैक्ट लोगों के दिमाग पे रहेगा कोई हफ्ता जी। 2 हफ्ता, लेकिन बाकी थिंग्स आर वेरी नॉर्मल। और आइंदा मज़ीद बेहतरी भी होगी क्योंकि इंशाल्लाह। अब चीज़ें किसी और स्केल पे हैं, कुछ और तरफ हैं, इंशाल्लाह बेहतरी होगी। वक्ती तौर पे सब लोग परेशान हो गए थे और मुझे भी जो फीडबैक आ रहे थे वो इसी तरह के कि हम फर्दर बाइंग नहीं कर रहे, अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल रहे हैं, ये ऐसा-वैसा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वेट एंड सी वाली सिचुएशन में जाना चाहिए। थोड़ा-सा सब्र और तहम्मुल से काम लेते हैं तो इंशाल्लाह एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। तो मार्केट पे असर देख रहे हैं आप वैसे? असर तो देखिए ऑलरेडी हुआ है ना, जब खरीदने वाला खरीदने से रुक गया, जी। बेचने वाला बेचने से रुक गया, जी, जी। या बेचने वाले और 10 आ गए कि हाँ जी, हाँ। पता नहीं क्या होने वाला है, मेरा सब कुछ ही बेच दो, मुझे यहाँ से पहले निकालो। मार्केट इतनी कुछ इस डाउन है तरह ना की यहाँ चीज़ें पे, लेके आ रहे तो हैं, इस तरह बिल्कुल। मजीद अगर तो ऑलरेडी डाउन है, इससे तो थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ा है और मेरा ख्याल है कि इट विल बी ऑल ऑन रूटीन आफ्टर सम टाइम। सही। जी। तो मतलब इतना ज्यादा इशू बन गया है नहीं, जैसे हम देखिए इंस्टॉलमेंट पे इनफैक्ट नहीं करते तो कोई हमारा प्लॉट फिलहाल देखिए कैंसिल कर देते हो, इस इनफैक्ट तरह मैं ही है? बताता हूँ राशिद भाई, थोड़ा बहुत मसला है भी, जी, ऐसा नहीं है कि मसला नहीं है। जी, जी। एक नोटिफिकेशन है जो कैंसिल हुआ है और एनओसी है जो कैंसिल हुई है, नोटिस आया। ऐसा नहीं है कि उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, इम्पैक्ट तो किसी ना किसी हद तक है, लेकिन इंशाल्लाह मैं कह रहा हूँ कि ये चीज़ें बैरिया टाउन रिस्पॉन्ड करेगा, सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। मतलब बहुत ज्यादा टेंशन नहीं है। नहीं नहीं, परेशानी वाली इतनी भी बात नहीं है, इंशाल्लाह इट विल बी ऑल ईद ओके। पे चलिए। खैर इसके कोई असरात नहीं है लोगों ने, लेकिन लोगों ने फील ज़्यादा कर लिया है इसको। सही। असरात तो हर काम रेगुलर उसी रूटीन से हो रहा है जैसे पहले हो रहा था, तो वैसे ही ट्रांसफर्स हो रही हैं, लोग सेल परचेज भी कर रहे हैं और अपना पोजेशन चैरिटीज़ की अमाउंट भी जमा करवा रहे हैं। तो हल्का फुल्का असर पड़ा है इस पे मार्केट में, लेकिन कुछ लोग डर गए हैं बेसिकली ना, डरने की वजह से मार्केट में लोग अब आना नहीं चाह रहे। जितने लोगों ने डील्स की हुई थी वो अब स्टिल
उन्होंने कहा कि अभी हमारा वेट करें, थोड़ा सा 1 माह का टाइम दें हमें या कुछ सोचने का मौका दें। सही। लेकिन वो बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं कि जो एनओसी आ गया है और एनओसी जो ये आया है इसके अंदर मार्केट और जैसे बहरिया खत्म हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से नोटिस आते हैं और हाँ। नेगेटिव न्यूज़ का जो एक बड़ा सा पहाड़ बन के जो लोग उसके ऊपर डालते हैं कि बहरिया तो बिल्कुल जैसे उसने डिमोलिश हो जाना हाँ है। बिल्कुल। तो ऐसा होता नहीं है और ऐसा है नहीं, क्योंकि बहरिया कोई कमज़ोर कोई ऐसी जगह नहीं है कि जिसको एक छोटी सी सोसाइटी हो कि जिसको बिल्कुल। डिमोलिश कर दे, या कोई एक टावर नहीं है। यहाँ पे ओवरसीज़ की और बहुत सारे और लोगों की एक बहुत बड़ी-बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हैं। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की हुई है और ये बहुत एक बड़ी सोसाइटी है और एक